मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई का। मैं आपको फ्लो चार्ट बता रही हूं पीडीई के फॉर्मेशन करने का फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इजीली याद रख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीडीई के दो मेथड है। पहला मेथड होता है बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडीई का फॉर्मेशन करना, और दूसरा मेथड होता है बाय एलिमिनेटिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को एलिमिनेट करके। अब बाय एलिमिनेटिंग ऑफ कांस्टेंट में दो चीजें होती है। पहला, आप नंबर ऑफ कांस्टेंट देखते हो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है वो वन ऑर्डर का होता है। दैट मींस z को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और सिर्फ एक बार y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन एक और टाइप है इसमें, अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नंबर से अगर ज्यादा है, उस केस में हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। हायर ऑर्डर का मतलब z को x के रिस्पेक्ट में एक बार तो करोगे ही, del z by del x del z by del y निकालोगे, del 2z by del x स्क्वायर del 2z by del y स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। दैट मींस वन ऑर्डर से ज्यादा का आएगा, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का भी आ सकता है। अब सेकेंड मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को एलिमिनेट करके। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। अगर हमारे पास एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, जैसे f है, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ y प्लस ax, एक ही फंक्शन है, तो उस केस में हमारा जो पीडी होगा वो वन ऑर्डर का होगा। दैट मीन सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन से काम चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे z इज इक्वल्स टू f ऑफ प्लस अब फाई ऑफ कुछ दिया हुआ है, दैट मीन दो फंक्शन है। अगर दो फंक्शन है तो हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। मतलब del z by del s और del z by del y से काम नहीं चलेगा, उसको हमको दो बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।